गुड इवनिंग एवरीवन। सर, आजकल खांसी का सीज़न दोबारा स्टार्ट हो गया है, तो ऐसे में आप कैसे पहचानते हैं कि बच्चे को जो खांसी हो रही है वो कहीं निमोनिया तो नहीं या फिर उसको एलर्जिक कफ है? क्या साइंस सिम्टम्स होते हैं सर? देखिए, निमोनिया पहली बात तो इतना कॉमन नहीं है जितना एलर्जिक कॉमन है। एलर्जी बहुत कॉमन है और ये सीजन भी एलर्जी का है। एलर्जिक बच्चों के अंदर फैमिली हिस्ट्री एलर्जी की मिल जाएगी। हो सकता है उनके घर में कोई वाइट वॉशिंग वगैरह चल रही हो, कंस्ट्रक्शन चल रही हो, जिससे वो प्रेसिपिटेट हो गए, तो इस तरह की हमें उनकी जो है हिस्ट्री मिल जाती है। उनके चेहरे को देख के पता चल जाता है, आंखें गड्ढे में गई हुई हैं, आंखों के नीचे का हिस्सा काला हो गया है, नाक पे उनके घिसने के निशान बने हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारी बातें होती हैं जिससे हमें दिख जाता है। ओके। निमोनिया पर से कॉमन नहीं है, और निमोनिया जनरली होगा तो बहुत हाई ग्रेड फीवर के साथ होगा। और जितना निमोनिया का नाम बदनाम है उतना निमोनिया हम देखते नहीं है। मतलब महीने में 1 या 2 बच्चे निमोनिया के आते होंगे, वो भी अब इतने साल की प्रैक्टिस के बाद। अगर मैं आज से 10-15 साल पहले देखूं तो उतना भी नहीं आते थे। ओके। आई मीन अब मैं सीनियर हो गया, फेमस हो गया तो ज़्यादा आने लगे, बट निमोनिया इज सेल्फ कॉमन नहीं है। और जब से वैक्सीनेशन बहुत अच्छा शुरू हो गया न्यूमोकोकल का, एच इन्फ्लुएंजा का, तो निमोनिया की इंसिडेंस और कम हो गई है। सिर्फ खांसते हुए बच्चे को एंटीबायोटिक देना कोई सेंस नहीं बनती, और घर घर की आवाज़ आना, थोड़ा उल्टी कर देना खांसते खांसते, तो ये एक उल्टी करना ऐसे है जैसे कि एक कुकर के अंदर से विसल बनने पे थोड़ी बहुत पानी या सब्जी बाहर निकल जाती है। तो खांसते खांसते उल्टी करने से बच्चा रिलीव हो जाता है। आपने कई बार देखा होगा, जब जिस बच्चे को बहुत खांसी होती है, उल्टी करते ही वो रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि वो अपने एयरवेज सिनक के या खखार के क्लियर नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए ये सेफ्टी डिवाइस। सर, एंटीबायोटिक की अभी आपने बात करी, हमने देखा एंटीबायोटिक बिल्कुल ही तभी देते हैं जब बच्चे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। ऐसे में पेरेंट्स घर पे आइडेंटिफाई कैसे करें कि अब मेरे बच्चे की सीवियर हालत है या मुझे अब एंटीबायोटिक देनी देखिए, चाहिए? पहली बात तो एंटीबायोटिक जब मैं देता हूँ उसमें मैं 50% मुझे ऐसा लगता है, मैं नहीं देता तो भी काम चल जाता। अब जी। क्योंकि सोसाइटी ऐसी हो गई है, एक बच्चा भी डिटोरिएट करेगा या कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो ये कहेंगे कि आपने दवाई तो दी नहीं थी, जी। और वो फिर उस मतलब थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाती है। बट अदरवाइज़ आई डोंट गिव एंटीबायोटिक, क्योंकि मैं जानता हूँ कि खाँसी में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। इवन अगर आपकी नोज़ से येलो कलर का बलगम भी डिस्चार्ज। फ्लो कर रहा है तो भी एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। एटलीस्ट 10 डेज़ की हिस्ट्री हो तब आप एंटीबायोटिक के बारे में सोच सकते हैं। ओके। दूसरा, पता कैसे चलता है पेरेंट्स को भी, अगर दिख पहले तो खाँसी को उन्हें एक्सेप्ट करना आना चाहिए कि वायरल इलनेस से टाइम के साथ सही हो जाएगी। हाँ, अगर आपका बच्चा जैसा नेचुरल साँस लेता था उससे ज़्यादा साँस लेने लगा, अगर तेज सांस ले रहा है, देन यू नीड टू गो टू डॉक्टर। या लुस्त हो गया, सुस्त हो गया, लेट गया, दूध नहीं पी रहा, यूरिन करना कम कर दिया, तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। या उसको उसके हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, हार्ट में कोई छिद्र वगैरह है, तो ऐसे बच्चों की खांसी ज़्यादा लंबी चलती है, तो उन्हें एक बार डॉक्टर को चेक जरूर करा लेना चाहिए। बट अदरवाइज खांसी को एंटीबायोटिक से जोड़ के देखना और खांसी को दिखाते ही आराम की अपेक्षा करना गलत है। ओके। जनरली 5 दिन 6 दिन लगते ही हैं खांसी सही होने में, और 40% बच्चों को 90 दिन भी इलनेस की खांसी रहती है। तीसरा फैक्ट ये कि जब खांसी शुरू होती है, अगर आप पहले दिन ही डॉक्टर के पास पहुंच गए तो आप उस डॉक्टर के सगे कभी नहीं बनेंगे, क्योंकि वो 3 दिन आगे बढ़नी है। हम्म। 3-4 दिन और आपने लगेगा कि डॉक्टर साहब ने ध्यान से नहीं देखा, दवाई नहीं दी, इसकी खांसी बढ़ गई। हम डॉक्टर जो पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, हम डायग्नोसिस बनाने की कोशिश करते हैं, ना कि सिम्टम को एकदम थामने की कोशिश करते हैं। सिम्टम्स को थामने में मरीज का ज़्यादा नुकसान है कि एक कफ सिरप दे दिया, कोडीन भी दे दिया, डेक्स्ट्रोमेथोर्फन दे दिया, एक और लगा दिया, एक और लगा दिया, और उससे बच्चा जो जिसे भर्ती की ज़रूरत नहीं थी वो फिर भर्ती होने लायक हो जाता जी। है, या उसकी नाक पूरी सूख जाएगी। एक दिन आपको लगेगा थोड़ी नशे में कि ये ठीक हो रहा है, बट अगले दिन से वो डिटोरिएट करने लगेगा। ओके। सर, ऐसे में क्या प्रिवेंटिव स्टेप्स हैं जो पेरेंट्स घर पे ले सकते हैं कि बच्चे को ये चीज़ें ना हो? सबसे बड़ी तो चीज़ ये है कि हैंड वॉशिंग। हैंड देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट टू हैंड वॉशिंग। 20 सेकंड के लिए पेरेंट्स अपने हाथ बार बार धोएं, दिन में 4-5 बार तो एटलीस्ट धोएं, और बच्चे के हाथ 2-3 बार धो दें और नींबू पानी से उसके हाथ साफ करते रहें। नाखून काट के रखें, ये सबसे मेन है। और जिसे खांसी जुकाम हो रहा हो वो बच्चे को गोद में ना ले, और प्यार तो बिल्कुल ना करे। जी। तो सेकंड स्टेप ये, भीड़ से बचें। और जो गवर्नमेंट वाले वैक्सीन है और जो प्राइवेट वाले वैक्सीन है, दोनों अगर आपने नहीं लगवा रखे हैं तो दोनों पूरे करें। यही आपके हाथ में है, बाकी तो नहीं। अब देखिए, आप हेलमेट लगा के जाते हैं फिर भी एक्सीडेंट होता है, जी। बट हेलमेट लगाने से प्रिवेंशन। प्रिवेंशन तो हो गई ना। अगर 4 जनों का 5 जनों का एक्सीडेंट होता तो वो एक में रह गया। जी। तो ऐसा तो है नहीं कि फ़ायदा नहीं है, इन सब चीज़ों का फ़ायदा है। इस समझने वाले के ऊपर निर्भर करता है। ओके।
थैंक यू सो मच। थैंक यू।